अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का लेक्चर जो हमारा है वो चैप्टर 16 से हम आगाज़ करने लगे हैं। तो चैप्टर 16 का जो कम्बिनेशन है वो 18 के साथ होता है। 16 + 18 का कम्बिनेशन है। तो आए 16 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर का नेम है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए भाई, करंट होते हैं दो तरह के, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अब हम अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि लफ्ज़ से पता लग रहा है कि ये अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करेगा, डायरेक्शन को बारहा चेंज करेगा, तो हम कहेंगे वो करंट जो अपनी पोलैरिटी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो हम लिखेंगे द करंट विच कैन चेंज इट्स पोलैरिटी विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होगा? जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि जिसकी कांस्टेंट पोलैरिटी रहेगी। तो हम कहेंगे द करंट विच हैज कांस्टेंट पोलैरिटी विद द टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। देखिए बेटा, अल्टरनेटिंग करंट जो कि आप चैप्टर 15 में पढ़ चुके हैं कि एसी जनरेटर जो होता था उसकी आउटपुट होती थी अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मेजर जो सोर्स होगा वो एसी जनरेटर होगा। इसी तरह डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है वो सेल या बैटरी हो सकती है। इसका जो सिंबल है अल्टरनेटिंग करंट का, अब हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग करंट की आउटपुट वेव होती है साइन वेव। तो साइन सिग्नल होता है इसका, तो हम एक साइनोसाइडल सिग्नल बना देंगे जो इसका सिंबल होगा। इस तरह डायरेक्ट करंट का जो सिंबल होता है मेरा बेटा वो बैटरी होती है जी। एक बड़ी प्लेट को हम पॉजिटिव कहते हैं, छोटी प्लेट को नेगेटिव कहते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह हम कितने भी चाहे टर्मिनल लगा सकते हैं। ऐसे जो होता है उसकी पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये सबसे अहम एमसीक्यूज है, पेपर में आ चुका है कि एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, जबकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई 0 हर्ट्ज। एसी जो है हम इसको ज्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इट इज प्रेफरेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेहतरीन है, जबकि डीसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं है, इसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये 5 हमने इसके अंदर डिफरेंस लिखे कि पहला एसी जो है अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, डीसी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता। एसी का सोर्स जो है यानी कि एसी जनरेटर है, डीसी का सेल या बैटरी है। एसी का सिंबल साइनोसाइडल सिग्नल है, जबकि डीसी का सिंबल एक बैटरी है। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है। इसी तरह एसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल है, डीसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल है। अब हम लास्ट चैप्टर में इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि करंट की इक्वेशन होती है I = I0 sin of थीटा या V = V0 sin of थीटा। तो ये करंट और वोल्टेज दोनों साइनोसाइडल वेव बनाते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फेज और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये काम भी हम 15 में कर चुके हैं। ये मेरे बेटा हमने वेव बनाई, एक साइनोसाइडल हम यहाँ पर वेव बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जी 0 डिग्री, 90 पे ये मैक्सिमम हो जाएगी, 180 पे 0 हो जाएगी, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम, 360 पे 0 हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि अगर थीटा 0 हम लें तो I = I0 sin of थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करें, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये करंट हो गया 0। तो यही हमने ग्राफ में भी जाहिर किया कि 0 डिग्री पे ये 0 रहेगी। इस तरह आगे चलते हैं, जब थीटा 90 होगा तो I = I0 sin of 90, sin 90 + 1 होता है मेरा बेटा, तो ये प्लस I0 आ गया। इसका मतलब है 90 डिग्री पे आपकी वेव पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देगी, तो ग्राफ में पॉजिटिव मैक्सिमम यहाँ पे है। एंड सो इसी तरह जब थीटा 180 होगा तो I = I0 sin of 180, sin 180 पे जवाब आता है 0, तो मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0। तो 180 पे वेव में भी 0 पे सही गुजर रहा है। इसी तरह अगर आप आगे बढ़े यानी कि थीटा = 270, तो I = I0 sin of 270, sin 270 कैलकुलेटर से निकालिएगा, -1 आएगा, तो जवाब आ गया -I0। तो आप अपनी वेव में देखेंगे कि 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है करंट। इसी तरह 360, साइन 360 0 हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाता है। तो ये एंगल के लिहाज से हमने बात की कि 0 डिग्री पे करंट 0 हो जाएगा, 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम, 360 पे 0। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें टाइम के लिहाज से, तो फर्स्ट ईयर में हमने वेव को 4 हिस्सों में तोड़ा था कि लेट्स इसको हमने 4 पार्ट्स में हमने वेव बनाई। अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करने लगे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंगली भी वेव इसी तरह चेंज होती है। तो देखिए भाई, I = I0 sin of ω_t लिख लें या ओमेगा की जगह 2π/t लिख लें। अब ये टाइम का पैरामीटर है जिसको हम चेंज करके देखेंगे। लेट्स से हमने ये एक वेव बनाई, वेव का हमने यहाँ पे टाइम 0 लिखा, यहाँ पे T/4, यहाँ पे T/2 हाफ टाइम गुजर गया, 3T/4 चौथा हिस्सा गुजर गया, ये टाइम कंप्लीट।
अब देखते हैं जी, जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होता है तो क्या होगा जी, लेट्स हमने टाइम जीरो पुट किया तो मेरे बेटा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी। अब ये जो टाइम है इसकी जगह हमने यहाँ पे जीरो कर देना, तो मल्टीप्लाई करें सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो जब टाइम जीरो है तो आपकी करंट की वेव जीरो। इस तरह आगे बढ़े, जब टाइम को हम t/4 लेते हैं, ये चौथा साइकिल है जी अभी, तो t/4 ले, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी। यहाँ पे हम t/4 लिखते हैं, t से कट गया, 2 को 4 से कट करें तो जवाब आएगा साइन π/2। साइन π/2 का मतलब है 90, तो साइन 90 पे +1 होता है तो प्लस आई नॉट जवाब आ गया। तो इसका मतलब है टाइम t/4 पे आपकी पे मैक्सिमम वैल्यू देती है। इसी तरह आगे चले इसको लेकर, जब टाइम हाफ हो जाता है यानी कि वेव 180 कवर कर गई, तो टाइम की जगह t/2 हमने पुट किया, 2 से कट गया बेटा t से, तो साइन पाई यानी कि साइन 180 कैलकुलेटर से निकालिएगा तो साइन 180 जीरो आएगा, तो आपका करंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है 180 यानी कि t/2 पे वेव जीरो हो जाती है। इस तरह फिर आगे चलें कि तीसरा हिस्सा वेव का जब गुजर जाएगा 3t/4, तो 3t/4 को पुट करें, 2 से कट जाएगा, 2 बच के बेटा t से कट जाएगा, तो साइन 3p/2, 3π/2 का मतलब है 270, तो साइन 270 पे -1 जवाब आएगा, तो नेगेटिव आई नॉट। तो हमने कहा कि जब 3t/4 होगा तो नेगेटिव आई नॉट जवाब आएगा। तो ये वेरिफिकेशन चल रही है जी। आखिरी बात, जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो t पुट किया जी, t से कट जाएगा, साइन 2π, साइन 2π देखें जी जीरो हो जाता है यानी कि साइन 360। तो हमने ये चीज देखी कि एंगल के लिहाज से भी हमारी वेव और टाइम के लिहाज से भी हमारी वेव इसी तरह वेरी करती है, जीरो प्लस मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये हमने बेटा सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए करना है। आज तक इस पोर्शन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम या एंगल से कोई शॉर्ट तो नहीं आया, लेकिन ये हमने अपनी लर्निंग के लिए ये पोर्शन करना था। आगे चलते हैं, आज का जो अहम काम होगा हमारा, हमने बेटा एक वेव लेनी है। ये शॉर्ट भी आ जाता है कि वेव को कैलिबर करें कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की कैलिब्रेशन कर दें, तो ये शॉर्ट आ जाता है। बहरहाल हमने वेव बनाई, ये हमारे पास वेव है, यहाँ एंगल 0π/2π। अब देखिएगा, पहली वैल्यू हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है जी? इंस्टेंटेनियस का मतलब आप किसी भी लम्हे वैल्यू को उठा लें, आप 0 पे उठाएं, 20 पे, 30 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, जहां आपका दिल करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट, वोल्टेज या करंट की वैल्यू ले एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल के किसी भी वक्त जो आप वैल्यू लेंगे करंट या वोल्टेज की, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। उसका फार्मूला I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं और अपनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लें। अब जो अहम बात है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या है जी? हम देखते हैं कि हमारी सिग्नल में पीक वैल्यू एक बार 90 डिग्री पे आती है, एक बार 270 डिग्री पे आती है। तो हम कहेंगे कि हमारे सिग्नल की पीक वैल्यू होगी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट ऑन ईदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के किसी भी तरफ जो सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप पीक वैल्यू कहेंगे। ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो हम कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट ऑन ईदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के किसी भी तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप पीक वैल्यू कहेंगे। तो ये लेट से Vp इक्वल टू प्लस वी नॉट ले ले या माइनस वी नॉट ले ले। अब आगे चलते हैं, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। अब पीक टू पीक वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? लेट से हम इस तरह लेते हैं जी, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है द सम ऑफ पॉजिटिव पीक टू द नेगेटिव पीक, कि आपने पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक आपकी कितनी वैल्यू है। लेट से पॉजिटिव पीक में 5 वोल्टेज था, नेगेटिव पीक में -5 वोल्टेज था, तो +5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक आपकी पीक टू पीक हो जाएगी। ओवरऑल यानी कि 10 वोल्ट होगा। तो हम कहेंगे द सम ऑफ पॉजिटिव पीक टू द नेगेटिव पीक इज कॉल्ड पीक टू पीक। तो बेटा ये बराबर होगी 2V0 के। याद रखें कि अगर एमसीक्यूज में आपको पीक वैल्यू दे दी जाए लेट से 3 वोल्ट, वो कहें कि पीक टू पीक कितने हो गए, तो बेटा 3 क्रॉस 2 6 वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इससे रिलेटेड काफी सारे हमारे न्यूमेरिकल्स भी हैं कि रूट मीन स्क्वायर क्या होती है। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की हम बात करते हैं। यहां पर फार्मूला देखिए भाई, रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले तो आप लें स्क्वायर। लेट्स से हम ऐसे करते हैं, एस से हम मुराद लेते हैं स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू का मैंने लिया स्क्वायर। एम से मतलब मीन है, तो मीन का मतलब है 2 से तकसीम कर देना। आर से मुराद रूट है, तो ये हमने रूट ले लिया बेटा।
तो ये बन जाएगी V0/√2 और ये बन जाएगी 0.707 V0। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 70% आता है। अब बात को समझिएगा, हमारे पास हमारा वोल्ट मीटर हो, ओहम मीटर हो या हमारे पास करंट मीटर हो, ये वैल्यू हमें आरएमएस में देते हैं, एसी में नहीं देते। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है हमारी बेसिकली वो एसी वैल्यू का एक हिस्सा होती है। कितने परसेंट हिस्सा? 70% हिस्सा। तो अगर हम एसी साइकिल का 70% ले दो हमारा आरएमएस बन जाएगा हमारा वो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वोल्ट मीटर, एम मीटर वगैरह है वो हमें आरएमएस वैल्यू देते हैं। आरएमएस वैल्यू जो है वो एसी वैल्यू का इफेक्टिव पार्ट कहलाएगा। तो इसलिए हम डेफिनेशन में लिखा करते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, कि एक पूरे साइकिल में एसी की जो इफेक्टिव वैल्यू उसको हम आरएमएस वैल्यू कहेंगे। अब वो आरएमएस वैल्यू होगी कितनी? हमने कहा 0.707। तो अगर हम एवरेज लें तो यहां आएगी, एवरेज से ऊपर 70% हमने लेनी है तो हमारी आरएमएस वैल्यू जो है यहां पर आ जाएगी, ये हमारी होगी आरएमएस वैल्यू। तो याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू हम कहते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। एसी की इफेक्टिव वैल्यू को आरएमएस वैल्यू कहा जाता है। इसी तरह वी आरएमएस बराबर होगा 0.707 V0, IRMS बराबर होगा 0.70 I0। I0 का मतलब है और V0 का मतलब है एसी वैल्यू। यहां इनसे हम जब 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। एक बहुत अहम एमसीक्यूज है हमारा कि हमारे एसी साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है। एवरेज वैल्यू एसी साइकिल की 0 होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव लेट से 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आपके पास 0 आ जाती है। तो एमसीक्यूज याद रखिएगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। लेकिन एग्जामिनर परेशान करने के लिए एक बात और दे देता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी फॉर पॉजिटिव साइकिल। अगर वो ऐसे पूछ ले एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर पॉजिटिव साइकिल तो आप लिखेंगे V0/2 फॉर पॉजिटिव साइकिल। इसी तरह फॉर नेगेटिव साइकिल ये हाफ रहेगी। अब पॉजिटिव साइकिल का हाफ ले ले, लेट से 5 वोल्ट है तो 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे होगा 5/2, तो आपकी एवरेज यहां पे आएगी 2.5 वोल्ट, जबकि कंप्लीट साइकिल की 0 होगी। अगर वर्ड आ जाए द एसी वैल्यू ऑफ यानी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी ओवर कंप्लीट साइकिल तो वो 0 होगी। अगर आ जाए एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी फॉर पॉजिटिव साइकिल वो V0/2 होगी। अगर आ जाए एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी फॉर नेगेटिव साइकिल वो भी V0/2। तो बेटा ये है आज का लेक्चर, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह।